हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आपका एचपी टेट का एग्ज़ाम अच्छा हो गया होगा और आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी तक तो आपने आंसर की भी चेक कर ली होगी, लेकिन आप ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करिए। अगर आपके कुछ मार्क्स कम हो रहे हैं तो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो उसमें 2 या 3 नंबर आपके इंक्रीज़ होते हैं, इसलिए आप रिज़ल्ट के बारे में टेंशन ना लें। अगर आपके 2-3 मार्क्स कम हो रहे हैं तो आपका जब रिज़ल्ट निकलेगा तो 2 या 3 मार्क्स इंक्रीज़ होकर के ही आपका रिज़ल्ट मेंशन किया जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको एचपी टीजीटी कमीशन के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी टीजीटी एचपी टेट का एग्ज़ाम दिया है और उनको लगता है कि हमारा एचपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अपने आप को ही पता होता है कि हाँ, हमारा पेपर कैसा हुआ है, हम कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता कि आपका पेपर कैसा हुआ है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मतलब आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं तो आप आज से ही अपना टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकता है और जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आप आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने एचपी टेट के रिज़ल्ट का वेट ना करें। अगर आपने आंसर की देख लिया है और आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, लेकिन वो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज तभी होगा अगर जो एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट एग्ज़ाम को करवाता है तो उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपके एग्ज़ाम को डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन जैसे कि आपको अभी पता है कि जो नया राज्य चयन आयोग है उसका गठन हो गया है। अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा वो राज्य चयन आयोग कंडक्ट करवाएगा, लेकिन उन्होंने अभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा। लेकिन हाँ, पेपर 1 में आपको पता है कि पेपर 1 में जनरल आपके सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, HPGK और नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और पेपर 1 की प्रिपरेशन तो आप जब जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा वैसे भी आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन उस टाइम भी स्टार्ट करोगे तो आपका जो पेपर 1 है वो इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के कुछ ही टॉपिक्स आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 टॉपिक आपके जनरल हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी के भी 10 और 12 टॉपिक्स हैं और जो इंग्लिश है उसके भी 10 से 12 टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और HP ऑफ GK, आपको HP के GK की तो ऑलमोस्ट आपको हिमाचल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, इसलिए आपको हर एक स्टेट, यहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए और उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए, हिस्ट्री उसकी पता होनी चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश का जीके तो आप ऑलमोस्ट कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप तो उन सभी में आप हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हो और हर एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश का जीके पूछा जाता है। देन इसके बाद आ जाता है नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, या जो मंथली कोई भी मैगजीन आती है आप उससे अपने करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। देन अब आती है पेपर 2 की बारी, जो मेन आपका रहता है, जिसमें सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम दिया गया है, जिसमें आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा। अगर आप टीजीटी मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपसे बायो और केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्ज़ाम का, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा ही जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। लेकिन इसके जो ये क्वेश्चंस का पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, चाहे कम क्वेश्चन आए चाहे ज़्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी पर। आपको बायोलॉजी की प्रेपरेशन कैसे करनी है। बायोलॉजी, जैसे कि आपको पता है, बॉटनी एंड जूलॉजी इसमें आ जाते हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी आप प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको देख लीजिए। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके टीजीटी मेडिकल के पेपर हैं उनको देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, उनको देखने के बाद आप ऐसे टॉपिक्स देखिए जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स को चूज़ कीजिए जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियो
एंड प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आप उनके क्वेश्चंस को देख लीजिए कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले आप ऐसी यूनिट को चूज़ कीजिए जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस यूनिट को चूज़ करिए और उस यूनिट को ही सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सबसे जो मेन यूनिट बायो में रहती है वो सेल रहती है, लेकिन आपने HP टेट क्वालिफाई किया है तो ऑलमोस्ट आपको सेल के बारे में पूरी जानकारी होगी। जब भी आप बायो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बायो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेल ही है। सेल के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आप सेल पहले से आपने पढ़ा है, आपको ऑलमोस्ट बेसिक्स जो आपके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑलमोस्ट आपके क्लियर होंगे। इसलिए आप सबसे पहले ह्यूमन फिजियो को पढ़ना स्टार्ट करिए। ह्यूमन फिजियो के बाद आप प्लांट फिजियो पर आइए। जैसे ही आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पर आइए। फिर इसके बाद जितने भी टॉपिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से आपकी जो 50% बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है। ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो को 50% आपकी बायोलॉजी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद आप इसी तरह फिर इसके बाद जो कम मार्क्स के आते हैं उस यूनिट को चूज़ कीजिए, और जहाँ से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट्स आप सबसे एंड में जाकर करिए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और वहाँ से आप ओनली MCQs भी करोगे तब भी आपका इजीली वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो यूनिट चूज़ कीजिए जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं कि ह्यूमन फिजियो में जितना दिया है आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन पूरी पढ़नी है। लेकिन आप अपने लिए बेटर कोई बुक चूज़ करिए, जैसे कि 11th और 12th की अगर आप मॉडर्न की बुक लेते हो, आपके पास कोई भी बुक हो 11th या 12th की, लेकिन आपको NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो टॉपिक्स आपके NCERT में दिए हैं आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आपको कोई टॉपिक लगता है कि जो नया टॉपिक है और वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। लेकिन आपको टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो स्किप नहीं करने हैं, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये थी बायोलॉजी की। अगर आप HP TGT के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ही अपना प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है और ना ही स्ट्रेस लेना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, तो आप एक एक दिन में कभी भी आपके पास टाइम रहता है तो आप एक एक टॉपिक के साथ, बायो के साथ एक एक टॉपिक जो है उसको लेकर के ऑलमोस्ट आप 1 घंटे में एक टॉपिक इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। इसलिए आपको सबसे पढ़ने के बाद सबसे ज़रूरी टॉपिक पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। देन आ जाते हैं केमिस्ट्री का भी सेम आपको वही करना है। पहले क्वेश्चन पेपर को देखना है, जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको वो यूनिट सबसे पहले पढ़नी है। जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यूनिट सबसे पहले पढ़नी है और उन्हीं यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि श्योरिटी है, जैसे कि बायो की श्योरिटी है कि ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो में से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए आपको नोटिफिकेशन आने का वेट करना ही नहीं है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट है, और कहीं भी सिलेबस में उथल पुथल हो जाए, लेकिन आपके बायो और जो केमिस्ट्री है उसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। वही क्वेश्चन आने हैं जो पहले से आते आए हैं और उसी लेवल के आपके TGT के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। और अभी का जो HP टेट का एग्जाम था वो बहुत इजी आया था। मैं आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी, और जिन्होंने वो वीडियोस देखी थी उनको पता है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन करिए। केमिस्ट्री में भी जो कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल हो वो आप चूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट बुक दिनेश की बुक रहती है। अगर दिनेश की बुक नहीं है आपके पास तो आपके पास कोई भी बुक पड़ी हो, आप उसी से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको वही यूनिट्स पढ़नी है जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो यूनिट चूज़ करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को ज़रूर शेयर करिए, एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।